क्वेश्चन नंबर 13 सेज कि अगर हमें कोई ऐसा इक्वेशन दिखता है x प्लस सिक्स रूट टू की पावर अंडर रूट माइनस एक्स माइनस सिक्स रूट टू की पावर अंडर रूट इज इक्वल्स टू टू रूट देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं सच बताऊं तो ये मेरे से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया था। नॉट बिकॉज कि मेरे को मैथ्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है या बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सिंपल सा ट्रिक और आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स चाहिए इसमें। क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसको इक्वेशन को एक बार वापस ध्यान से गौर कीजिए। आपको जो दो इक्वेशन दिया यहाँ पे दो टर्म्स है एक्स प्लस सिक्स रूट टू उसकी पावर अंडर रूट एंड एक्स माइनस सिक्स रूट टू उसकी पावर अंडर रूट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उनके अंदर वाले टर्म्स के साथ थोड़ा सा गेम खेलता हूँ। कैसे, यहाँ देखना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं एक्स प्लस सिक्स रूट टू को ए पकड़ लूंगा एंड मैं एक्स माइनस सिक्स रूट टू को बी पकड़ लूंगा। अब देखिए, मैं दोनों इक्वेशन को एक काम करते हैं, मैं ऐड अगर करूंगा तो सिक्स रूट टू के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स के टर्म्स बचेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ ताकि मेरे एक्स के टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए एंड सिर्फ जो कांस्टेंट वैल्यू है सिक्स रूट टू एंड माइनस सिक्स रूट टू वो मेरे बच जाए। तो मैं क्या होगा, यहाँ देखना, ये आपका सिक्स रूट टू माइनस ऑफ माइनस सिक्स रूट टू ये आपका ट्वेल्व रूट टू हो जाता है। करेक्ट, यानी ये फिर ये आपका ए माइनस बी हो जाता है। ठीक है, बेसिक बेसिक सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं। अब आप ध्यान दो, ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी भी ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वन बाई टू माइनस बी वन बाई टू इंटू ए वन बाई टू प्लस बी वन बाई टू। करेक्ट, और ये मैं मेरा कैसे हो रहा है, याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे मैंने वही किया। ए क्या है आपका, ए का वन बाई टू की पावर होल स्क्वायर, है कि नहीं। बस मैंने इसको तोड़ दिया। तो ये सिंपल से इस दो इक्वेशन में तोड़ दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के कैसा बनता है। ट्वेल्व रूट टू इज इक्वल्स टू ए की पावर वन बाई टू माइनस बी की पावर वन बाई टू इंटू ए की पावर वन बाई टू प्लस बी की पावर वन बाई टू। अब आप थोड़ा ध्यान दो, आपको इक्वेशन में ऑलरेडी इस इक्वेशन का आंसर दे दिया है। ए क्या है आपका, एक्स प्लस सिक्स रूट टू, तो ए की पावर वन बाई टू यानी कि एक्स प्लस सिक्स रूट टू की पावर वन बाई टू एंड बी है आपका एक्स माइनस सिक्स रूट टू एंड यहाँ पे दिया हुआ है ए वन बाई टू, ये आपका ए वन बाई टू है एंड ये आपका बी वन बाई टू है एंड आपका माइनस क्या दिया है टू रूट टू, यानी कि आपको ए की पावर वन बाई टू माइनस बी की पावर वन बाई टू ऑलरेडी टू रूट टू दे चुका है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ट्वेल्व रूट टू इज इक्वल्स टू टू रूट टू इंटू ए की पावर वन बाई टू प्लस बी की पावर वन बाई टू। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा सिक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर वन बाई टू प्लस बी की पावर वन बाई टू। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन मिला, ए की पावर वन बाई टू प्लस बी की पावर वन बाई टू एंड क्वेश्चन में आपको ए टू द पावर ऑफ वन बाई टू माइनस बी टू द पावर वन बाई टू का ऑलरेडी वैल्यू दे चुका है। यहाँ देखो, ये आपको क्या दे रखा है, टू रूट टू। ठीक है, तो ये हमने डिराइव किया एंड ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। ये क्या है, ये है गिवन। ठीक है, अब वापस से मेरे जो यहाँ पे जो नया दो इक्वेशन बना, अब यहाँ देखना, यहाँ पे जो नया दो इक्वेशन बना, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, जो ये दो इक्वेशन बना, यहाँ पे भी मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो b और b कैंसल आउट हो जाएंगे। करेक्ट, सो b वन बाई टू एंड माइनस बी टू द पावर वन बाई टू गेट्स कैंसल आउट। सो व्हाट आई डू, एल ऐड। ओके, मैं बस सिंपल सा एडिशन कर दूंगा यहाँ पे। तो एडिशन परफॉर्म करने के बाद मेरा टू ए टू द पावर वन बाई टू बनता है सिक्स प्लस टू रूट टू। ठीक है, सो मैं अगर टू से डिवाइड कर दूं पूरे इक्वेशन को तो ए की पावर वन बाई टू मेरा बनेगा थ्री प्लस रूट टू। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान देना, ए मेरा क्या है, मैं अब पूरे चीज को खोल देता हूँ। मेरा ए क्या था, मेरा ए था एक्स प्लस सिक्स रूट टू टू दी पावर ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट टू। अब इसको और थोड़ा तोड़ देते हैं, काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस साइड को स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, वैसा का टर्म वैसा ही रह जाएगा। मैं फिर भी आपको पूरा डिटेल में लिख के बता ही देता हूँ। एक्स प्लस सिक्स रूट टू टू द पावर ऑफ वन बाई टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 and 1/2 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो मेरा यहाँ पे सिर्फ x प्लस 6√2 बचेगा। एंड इसको स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, एंड फिर आपका बचता है 2ab, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू √2, यानी कि ये आपका बनता है 11 प्लस 6√2। यहाँ पे बनता है x प्लस 6√2, ये 6√2 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो आपकी x की वैल्यू बचती है 11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन आपका बनता है, आपका आंसर 11 बन के आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Now the question number 14 says that a coordinate of three vertices 1, 2, 7, 2 and 1, 10, then the radius of the in circle of the triangle is। अब मैंने आपको यहाँ पे ड्राइंग क्यों दी है मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले आप थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये अगर मेरा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो 1, 2 मेरा क्या है, 1, 2 मान लो यहाँ लाई करता है, ठीक है, ये है मेरा 1, 2। फिर मेरा 7, 2, 7, 2 यानी कि सेम वाई एक्सिस पे, सॉरी सेम वाई एक्सिस पे यहाँ पे कहीं 7, 2 लाई करेगा, करेक्ट। दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स सेम है, यानी कि ये जो लाइन बनेगा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ पॉइंट ए, मैं इसको मान लेता हूँ पॉइंट बी। फिर मेरे को बोला 1, 10, यानी कि 1 वाला यहाँ का एक्स एक्सिस सेम है, इसी के स्ट्रेट लाइन यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस यहाँ पे मेरा कहीं 1, 10 बनेगा। और अगर मैं इसको लाइन से जोड़ूँ तो दिस विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो अब आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। बस, जो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे ये आपको यही बताने के लिए दिए गए थे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड उनका साइड्स कितना है ये भी आप बता सकते हो। अब आप जरा खुद बताओ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब आप खुद बताओ, अगर ये 1, 2 है, यानी कि यहाँ पे 1, 2 है एंड यहाँ पे 7, 2 है, तो इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ सिंपल सा होगा, ये सिंपल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो होगा 7 - 1, करेक्ट। 7 - 1 दैट इज 6। तो आपका बेस जो हो गया, जो आपका बेस हो गया वो आपका 6 बन के आ जाता है। अब आपका जो परपेंडिकुलर है वो कितना होगा बताना, वो आपका होगा 10 - 2, करेक्ट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा 10 - 2, ये आपका 8 बन के आ जाता है, करेक्ट। अब आपका मैं अगर हाइपोटेन्यूज निकालूं तो ये तो आपको आपको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको बेस गिवन है, तो ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम से ये आपको 10 बन के आंसर आ जाएगा। बस इतना ही आपका मेन काम था, ठीक है। आपका सिर्फ इतना रोल था कोऑर्डिनेट प्रोवाइड्स करने के लिए। जो वर्टिसेस प्रोवाइड्स किए गए हैं उससे सिर्फ मेरे को यही 3 डेटा मिलता है कि एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ऊपर से जो इनके साइड से वो है 6, 8 और यहाँ पे 10। बस इसके आगे मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम खत्म। अब मेरा काम आता है कौन सा, मेरा काम आता है ज्योमेट्री का। मेरा आज यहाँ पे इन सर्कल आउट सर्कल जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने आपको ऑलरेडी इसको क्वेश्चन के पहले ही मैंने आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के दे दिया है जिसमें एक इनर सर्कल अप्लाई होगा, ताकि आपका डायग्राम आपको सूटेबल हो समझने में। ओके, अब हम समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, तो मैं वापस से इस चीज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या की मैंने, ये वैल्यू है आपकी 6, आपकी परपेंडिकुलर थी 8 और आपका हाइपोटेन्यूज था 10। मेरे को इतना पता है कि ये जो साइड्स है, अगर मैं वापस से मेंशन कर दूँ, ये साइड है ए, ये पॉइंट है बी एंड दिस पॉइंट इज सी। सो ये जो, अगर मैं ए सी की बात करूं या फिर ए बी की बात करूं या फिर बी सी की बात करूं, ये सब क्या है, टेंजेंट्स है। अगर ये सर्कल मान लो ये सर्कल है ओ, तो ये सर्कल ओ का टेंजेंट है, ठीक है। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, सर्कल्स का चैप्टर पढ़ा है, तो आपको टेंजेंट्स एंड रेडियस का कंसेप्ट आपको थोड़ा आइडिया गिवन होगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा एंड आपको इस पर डिटेल कोर्स चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि मुझे इस पर डिटेल कोर्स चाहिए, मैं वो आपको प्रोवाइड करके दे दूंगा, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो अगर मेरा ए सी टेंजेंट है तो मेरा ये होगा परपेंडिकुलर, करेक्ट। अगर मेरा ए बी अगर मेरा टेंजेंट है फॉर द सर्कल ओ, तो ये भी मेरा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर रेडियस कभी भी टेंजेंट को मीट करता है तो वो परपेंडिकुलर पे मीट करता है। अब आप ध्यान देना, ये जो मेरा स्क्वायर बन रहा है, ये जो मेरा यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, करेक्ट। स्क्वायर कैसे बन रहा है, क्योंकि
पहला तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। दूसरा आपका अगर सब परपेंडिकुलर है और अगर दो साइड सेम है तो यानी कि ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, सिंपल। बस यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ से जो ये जो बक्सा बना, ये वैल्यू जो है वो मेरी आर है, एंड ये वैल्यू जो है वो मेरी ये भी आर है। अब मुझे इतना पता है कि यहाँ पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक मेरी कितनी वैल्यू होगी, बताना कितनी पॉइंट होगी। टोटल अगर वैल्यू 6 है एंड यहाँ से आर मैंने खा लिया तो ये बची मेरी 6 माइनस आर, बहुत बढ़िया। सिमिलरली मेरी अगर यहाँ पे टोटल वैल्यू 8 है, ए सी की वैल्यू 8 है, एंड उसमें से अगर मैं आर सेगमेंट निकाल दूं तो मेरी बची हुई वैल्यू कितनी रहेगी, वो रहेगी 8 माइनस आर, बहुत ही बढ़िया। अब दूसरा टेंजेंट का कंसेप्ट, अगर एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट निकलते हैं सेम सर्कल को, अगर सेम सर्कल पे दो टेंजेंट निकलते हैं तो उन दोनों की लेंथ उस पॉइंट से इक्वल होती है, ये भी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मान लो B और इस पॉइंट को मान ले बना देते हैं E एंड इस पॉइंट को हम बना देते हैं D, ठीक है। तो BE इज इक्वल्स टू BD, ये भी कंसेप्ट है। तो अगर ये BE का वैल्यू 6 माइनस आर है तो BD का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, BD का वैल्यू भी हो जाएगा 6 माइनस आर, जो BE था, ठीक है। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 6 माइनस आर। सिमिलरली अगर ये मेरा मैं मानता हूं इसको F, ठीक है। तो अगर मेरा सी एफ का लेंथ है 8 माइनस आर, तो सिमिलरली सी से तो दूसरी टेंजेंट निकल रही है दैट इज सी डी, वो भी मेरा 8 माइनस आर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा, ये मेरा है 8 माइनस आर। अब आप एक और चीज़ ध्यान दो, मैं बचे हुए एलिमेंट्स को यहाँ पे हटा देता हूँ ताकि आपको काम थोड़ा समझ में आ जाए। ओके, आपका सी डी प्लस बी डी, ये क्या है, ये है आपका बी सी बी, करेक्ट। तो आपको जो CB की वैल्यू हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में निकाल दी थी विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्टिसेस, कि मेरी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो मेरी 10 है, करेक्ट। तो BC की वैल्यू तो मेरी 10 है, CD की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, वो है मेरी 8 माइनस आर, है ना। प्लस BD की वैल्यू हमने अभी भी निकाली, वो है मेरी 6 माइनस आर, करेक्ट। तो मैं बस इसको ऐड कर देता हूँ, तो 8 प्लस 6 इज 14, माइनस आर विल बी माइनस 2R, ये मेरी 10 हो जाएगी। तो 2R को मैं इधर भेज देता हूँ, 10 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो 2R मेरा हो जाएगा 14 माइनस 10, तो 2R का वैल्यू हो जाएगा मेरा 4, तो मेरा R का वैल्यू हो जाएगा 2, तो मेरी जो रेडियस है वो मेरा 2 बन के आ जाएगा। सो इसका आंसर होगा R इज इक्वल्स टू 2, ठीक है।